क्योंकि गीत है, आपने गीत सुना होगा, जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा, यहोवा 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 यहोवा। खुदा यीशु मसीह के नाम, जो लोग मेरे प्रभु जी वचन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तेरा आत्मा बड़ी शांति दे। मैं देखता हूँ आपकी लाइफ में ज़बरदस्त परमेश्वर की पीस एंटर कर रही है राइट नाउ। होली गोस्ट फायर, प्रभु आपको ताकत दे रहा है प्रार्थना करने के लिए, आत्मिक बल दे रहा है आपको कि परमेश्वर मुझे आत्मिक बल दे। अपनी डायरी और पेन लेकर बैठो, पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। डायरी और पेन लेकर बैठो, पवित्र आत्मा और आपसे बात करेगा। और जो लगे कि जो वचन मेरे लिए है उसे लिख लेना फटाफट। पवित्र आत्मा छू ले राइट नाउ, आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जो लोग कहते हैं कि मैं अभिषेक में नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं आत्मा में नहीं बढ़ रहा हूँ, हाथों को उठाएं और रिसीव करें होली गोस्ट फायर राइट नाउ। आग बन जाए यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर, आप आग बन रहे हैं मेरे पिता। आज का वचन मेरे पिता इन्हें स्ट्रॉन्ग करें यीशु मसीह के नाम में। और मेरे पिता अपनी जवानी को अच्छी तरीके से यूज़ करें तेरे कामों के लिए, कि परमेश्वर मैं जवान हूँ मेरे पिता, और मैं अपनी जवानी को तुझे देता हूँ। मैं अपनी जवानी को अच्छी तरह यूज़ करूँगा तेरे कामों के लिए, प्रार्थना के लिए, फास्टिंग के लिए, तेरे वचन पर चलने के लिए। मैं अपनी जवानी को यूज़ करूँगा मेरे पिता। मैं ऐसे चलूँगा जैसे चाल चलन आपको भाए। हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता जो प्रार्थना कर रहे हैं, आशीष दे। ब्लेस करता हूँ आज का वचन कि जीवन में 100 गुना फल है। एंजल जाओ और उनसे बात करो, अनुग्रह करो यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर, आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। आपको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आप आज़ाद हो रहे हैं। वचन अंदर, बीमारियाँ बाहर। याद रखना, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। बोलो आज का वचन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी सिचुएशन के लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आपने वचन के लिए प्रार्थना की है, तो मैं कह रहा हूँ ये गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। इसलिए होली स्पिरिट कहता है कि वचन को सुन और रख ले उसको। हालेलुया। मतलब कि आप पैसा कमाते हैं, पैसा क्या करते हैं, आप सेव कर रहे हैं, चलो भाई पैसा और आ जाए और आ जाए और आ जाए। मतलब कि पैसे को जमा कर रहे हैं और पैसे को खर्च नहीं, कंजूस होते हैं, कंजूस होते हैं और खर्च नहीं करते, और जमा ही कर रहे हैं, सेव करते जाते हैं, सेव करते जाते हैं। और जितना सेव करेगा बंदा उतना ही कंजूस बन जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ज्ञान, मैं कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा कह रहा है ज्ञान सोने से भी, उत्तम मणियों से भी, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि पवित्र आत्मा बोलता है कि उनसे भी कई गुना कीमती है ज्ञान। तो ज्ञान को भी आपने इकट्ठा करना है। जैसे पैसे इकट्ठे करते हैं वैसे ज्ञान को भी इकट्ठा करो, ताकि वो आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। एक मैं सॉन्ग सुन रहा था और पवित्र आत्मा ने मुझे सॉन्ग दिया था जब मैं प्रार्थना कर रहा था। मैंने शायद फास्टिंग पेज में भी गाया था। वो एक सॉन्ग था, क्या बोलते हैं वो, एक सॉन्ग मुझे अभी याद आया था। तो पवित्र आत्मा जैसे मुझे याद आ गया मैं गाऊंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। देखो, इसलिए आपको समझना है, होली स्पिरिट आपसे बात करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं एक आपसे बात कर रहा है परमेश्वर, क्योंकि जब आप वचन पे चलते हैं, देखो, क्योंकि आज समझना है कि आज पवित्र आत्मा आपको वचन से बात करेगा कि आप तैयार हैं कि नहीं। हालेलुया। बोलो मैं तैयार हूँ वचन को एक्सेप्ट करने के लिए, परमेश्वर आपसे बात करने के लिए। पवित्र आत्मा तुम मुझसे बात करेगा, मैं विश्वास कर दी है। पवित्र आत्मा आज तुम मुझे खड्डे से बाहर निकालेगा। हालेलुया। आपका शोक आनंद में बदल जाएगा, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। परमेश्वर जब आ रहा था, पवित्र आत्मा ने बात किया। आज आपकी, मैं कह रहा हूँ, मरी हुई आत्मा फिर से जिंदा होगी। मैं कह रहा हूँ फिर से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ेगी, फिर से आप आत्मा में बढ़ेंगे, फिर से आप फल लेकर आएंगे यीशु मसीह के, फिर से आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनेंगे इन जीसस नेम। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। देखो, मैं एक सॉन्ग गाऊंगा, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, आमीन। आग बनाया है उसने मुझे, भस्म करने वाली आगे है वो। हालेलुया। इस सॉन्ग को आपने गाना है, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। मैं कह रहा हूँ जब आप गाते हैं गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ बहुत परमेश्वर ने, मैं कह रहा हूँ, ये सॉन्ग मुझे दिया और मैंने गाया और पवित्र आत्मा ने ब्लेस किया।
तो आपको समझना है, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ इसलिए आपको समझना है, होली स्पिरिट आपको बता रहा है, बहुत से लोग वचन को तो सुनते हैं पर चलते नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा बता रहा है कि जब आप अपने जवानी में परमेश्वर के कामों को यूज़ करते हैं, मतलब कि आप बहुत से लोग देखो कि सोचते हैं कि बाद में प्रार्थना कर लूँगे, बाद में फास्टिंग कर लूँगे, जवानी तो जब जवानी निकल जाती है तब आप उतना टाइम नहीं दे सकते परमेश्वर को। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है कि अभी फल लाने का टाइम है, अभी आप दुख उठा सकते हैं परमेश्वर के लिए, अभी कुछ मेहनत कर सकते हैं, अभी कुछ कर सकते हैं। इसलिए बहुत से लोग कर सकते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब आप करते हैं, परमेश्वर के वचन में काम करते हैं, बहुत सारा फल लेकर आते हैं। परमेश्वर ने इसलिए चुना है ताकि आप काम करो, वर्क करो, मजदूर बनो परमेश्वर के, क्योंकि पवित्र आत्मा को मजदूर लोग पसंद है। परमेश्वर कैसे लोगों को लाइक करता है? जो परमेश्वर के मजदूर है, हालेलुया। इसलिए आपको समझना है कि इसलिए जब आप जवानी में परमेश्वर की महिमा करते हैं, और बहुत से लोग कहते हैं कि हम जब बाद में कर लेंगे प्रार्थना, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, अभी 30 साल बाद कर लेंगे, 40 साल बाद प्रार्थना कर लेंगे, फिर पश्चाताप कर लेंगे। बहुत से लोग ऐसे मुंह से अंगीकार करते हैं। जब आप जवानी परमेश्वर के लिए यूज नहीं करते तो आप बुढ़ापे में आप प्रार्थना नहीं कर पाते, बुढ़ापे में आप परमेश्वर को टाइम नहीं दे पाते, 5 घंटे 4 घंटे नहीं दे पाते। इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा बोलता है, दाऊद कह रहा है कि मेरी हड्डियां बेचैन हो जाएंगी तब मेरे परमेश्वर क्या मेरी प्रार्थना सुनेगा। परमेश्वर उससे पहले मेरी पुकार को सुन, मैं मुंह खोल कर पुकार रहा हूं। इसलिए बहुत से लोग मन मन में प्रार्थना करते हैं, मुंह नहीं खोलते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा को मुंह खोल के बताओ, क्लियरली बोलो कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए। पवित्र आत्मा को जब बताएंगे, आज पवित्र आत्मा आपकी सुनेगा यीशु मसीह के नाम में। डोंट वरी, आज आपकी, मैं कह रहा हूं आपके लिए शैतान ने खड्डा खोदा है, डोंट वरी, आज शैतान उसी खड्डे में गिर जाएगा और आप बाहर आ रहे हैं छलांग मार के यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मुंह खोलकर बताना है। दाऊद को पता था कि परमेश्वर कब्र में चला जाऊंगा तब मेरी प्रार्थना सुनेगा। परमेश्वर को पता है कि जवानी को जो लोग यूज करते हैं वो ज्यादा फल लेकर आते हैं, ज्यादा रूह बचाते हैं। क्योंकि अगर आप अभी अपनी जवानी को यूज नहीं करेंगे सही तरीके से तो बाद में खड्डे में गिर जाएंगे, रोएंगे, पछताएंगे। फिर बाद में बहुत से लोग आप देखें, आप हॉस्पिटल में देखें, जब कोई हॉस्पिटल में जाता है तो वो अपना दुख भूल जाता है, कह रहा है मैं इतना सही हूं और ये देखो कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई बीमारी से कोई जकड़ा हुआ है, कोई खून की उल्टियां कर रहा है। मतलब इतने बुरी हालत में लोग, क्योंकि उन्होंने जवानी में परमेश्वर को टाइम नहीं दिया, जवानी नहीं दी। इसलिए शैतान को पता है कि जब एक यूथ होता है, यूथ को नशे में डालना है, यूथ से व्यभिचार करवाना है, यूथ से पाप करवाना है, यूथ को गलत कामों में फंसाना है, चोरी में फंसाना है, नशे में फंसाना है, यूथ को पाप में गिराना है। शैतान का ट्रैप है ये। इसलिए जो लोग समझ जाते हैं कि नहीं, परमेश्वर के लिए मैं अपनी जवानी को यूज करना है। जब मैं मसीह में आया, मैं अपने बारे में बताता हूं आपको। जब मैं मसीह में आया तो मैं जब 18-19 साल का था, हालेलुया, तो पवित्र आत्मा ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। और जब मैं आया तो वहाँ तो मैंने पूछा, अपने आत्मिक पिता से पूछा कि शायद मैं लेट हो गया हूँ, मुझे 10 साल का था तब मुझे आना था। मुझे मन में हो रहा था कि वो ये इतना जिंदा परमेश्वर है, इतना प्रेमी परमेश्वर, इतना भला परमेश्वर है, मैं इतने लेट से क्यों जान रहा हूँ। तो हमारे आत्मिक पिता ने बोला कि नहीं बेटे, हर चीज़ का टाइम है। परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में आई, आप चुने गए और पिता ने राइट टाइम पे आपको खड़ा किया है। इसलिए जो परमेश्वर ने दिया है, जिस टाइम पे दिया है, धन्यवाद करो, हालेलुया। पर मैं सोच रहा था काफ़ी टाइम तो कुछ महीने तक मैं सोचता रहा, इतनी लेट क्यों आया मसीह में, हालेलुया। इसलिए आपको समझना है, मैं शोक कर रहा था, मैं पछतावा कर रहा था, दुखी हो रहा था कि मैं लेट क्यों आया, हालेलुया। क्योंकि जवानी में परमेश्वर को याद कर। इसलिए सुलेमान क्या कह रहा है, सुलेमान को पता है भाई साहब कि जवानी में याद तो किया सुलेमान ने, पर बुढ़ापे में पाप में गिर गया। शैतान पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, चाहे बूढ़े भी हो जाएं, वो लगा रहेगा मैंने इसे कैसे पाप में गिराना है, कैसे नशे में गिराना है, कैसे व्यभिचार में गिराना है। उसने पूरा जाल बिछाया हुआ है। पर जब आप प्रार्थना करते हैं, आज शैतान के हर एक खड्डे, आज मैं कह रहा हूं भर जाएंगे यीशु के लहू से। होली गोस्ट, शैतान की हर एक चाल आज मैं कह रहा हूं कैंसिल हो जाएगी। बोलो कैंसिल करो, हर एक शैतान की चाल अपने ऊपर से कैंसिल करो, हर एक बीमारी कैंसिल करो, हर एक कोर्ट केस को कैंसिल करो यीशु मसीह के नाम में। आप जीतेंगे। ऑनलाइन चर्च, आप ब्लेसिंग को देख रहे हैं, जो फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, डोंट वरी, एक एंजल आएगा और गुड न्यूज देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। मैंने अपनी जवानी को मैंने अच्छी तरह यूज किया और अभी भी कर रहा हूं। मैं कहा परमेश्वर कोई बात नहीं, बुढ़ापे में देखी जाएगी, मैं कहा अभी तो जवानी है, कोई बात नहीं। और जवानी परमेश्वर के लिए यूज होनी है, हालेलुया। उपवास प्रार्थना लगातार
प्रार्थना करनी, लगातार उपवास करना है, क्योंकि जवानी परमेश्वर के लिए यूज करवानी है। मैंने जोर लगाना है, जोर, हालेलुया, जोर लगाना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, पौलुस को पता था कि बिना जोर के हुए स्वर्ग में नहीं एंटर कर सकते। आप जवानी में अगर जोर नहीं लगाएंगे तो बुढ़ापे में जोर लगाएंगे क्या भाई? फिर बोलेंगे मतलब कि हालेलुया भी इतनी लंबी सांस लेनी पड़ेगी, आपको समझना है। इसलिए होली स्पिरिट बोल रहे हैं जवानी में जोर लगाओ। जब आप जोर लगाएंगे, याद रखना परमेश्वर के चुने हुए लोग आप ही हैं, यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने जोर लगाया, उससे पता है, देखो आज का टॉपिक देखेंगे फटाफट, उससे पहले मैं आपसे बात करूंगा, हालेलुया, उसके बाद बात करूंगा। देखो अपनी जवानी को बेकार मत करो, हालेलुया। देखो क्या लिखा, अपनी जवानी को बेकार मत करो। आज बहुत से लोगों ने क्या कर लिया, अपनी जवानी को बेकार कर, नशे में बेकार कर लिया है, और उसके बाद जब उनकी जवानी निकल जाती है फिर उनको रोना आता है, पछतावा आता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहा कि एक टाइम था आपको ब्लेस करने का, आशीष देने का, अब आप वो टाइम खो चुके हैं। परमेश्वर कहता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हारे वर्क फॉलो करेंगे, तुम्हारा काम फॉलो करेगा, आप जो कुछ कर रहे हैं परमेश्वर कह रहा है उसमें आशीष आएगी। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है, आपको बोना है, जवानी में बोना है, हालेलुया। मैंने बोया जवानी में, इसलिए बहुत से लोग फिल्मी गाने सुनते हैं जवानी में और अलग अलग तरीके से नाचते हैं, डांस करते हैं, पार्टियों में जाते हैं और ऐशो आराम करते हैं, क्योंकि लोगों को भीड़ पसंद है, लोग भीड़ के पीछे चलना पसंद करते हैं। पर यीशु मसीह कहता है जो जवानी में मुझे दे रहा है, अकेला चल रहा है, जो अपना अकेलेपन को पसंद कर रहा है, परमेश्वर को पसंद कर रहा है, डोंट वरी, याद रखना परमेश्वर इतने फल लगाएगा, मैं कह रहा हूँ आपके आस पड़ोस वाले हैरान हो जाएंगे। पवित्र आत्मा इतनी प्रोग्रेस देगा यीशु के नाम में, ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम में, आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए सोचो भाई साहब, पौलुस कहता है मैं चेक करता हूँ, जांचता हूँ, मैं कहीं निकम्मा तो नहीं हूँ, हालेलुया। अपने आप को जांचो कि निकम्मे तो नहीं है भाई साहब, प्रार्थना करने में निकम्मे तो नहीं है, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है निकम्मे, भाई बहुत से लोग निकम्मे होते हैं, और मैं कह रहा हूं इसलिए बाइबल पढ़ने में निकम्मे होते हैं, बस 2 मिनट की प्रार्थना करते हैं, बहुत से लोग निकम्मे हैं। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है पौलुस को पता था कि मैं कहाँ निकम्मा हूं, मैं चेक करूंगा अपने आप को, हालेलुया, क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूं, अगर मैं कहीं मेरे जीवन में पाप है, गलती है, तो मैं खुद ही निकम्मा हूं, हालेलुया। इसे निकम्मेपन को दूर करना है, वो छोटे छोटे गलतियों को सुधारना है। पवित्र आत्मा जानता है यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। क्या कर सकते हैं आप परमेश्वर की जवानी में, क्या कर सकते हैं गॉड के लिए, हालेलुया। सब नोट होगा, आपकी पुस्तक लिखी जा रही है, सब मैं कह रहा हूं तैयारी का दिन है। जवानी में अपने आप को तैयार करो, आत्मिक श्रृंगार करो, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा कह रहा है। इसलिए हनोक को पता था मैं जवानी में तैयार करना, हनोक प्रार्थना करता रहा, हालेलुया। प्रार्थना 365 साल तक प्रार्थना उपवास करता रहा, हालेलुया। और क्या हुआ, परमेश्वर ने जिंदा उठा लिया जवानी में, याद रखो जवानी में परमेश्वर की, इसलिए परमेश्वर की महिमा की यीशु मसीह के नाम में जवानी में टाइम परमेश्वर को दिया, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है हनोक उठा लिया गया। मैं कह रहा हूं आपकी आशीषें आज आपका वेट कर रही हैं, रिसीव करो, आमीन बोल के यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। जवानी में पवित्र आत्मा को टाइम दो यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि पवित्र आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है वचन से, यीशु मसीह के नाम में ब्लेस कर रहा है, आपकी आज से खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। कन्फेस करो कि परमेश्वर मैं अपनी जवानी आपको देता हूं, हालेलुया। मैं आज विश्वास करती हूँ पिता तूने मेरे जीवन में काम कर दिया, परमेश्वर तूने मेरे आंसू पहुंच दिए, मैं विश्वास कर दिए तो मेरे जीवन से काम करता, परमेश्वर तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु जी, मेरे पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने मेरे जीवन में काम कर दिया यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। यही आपका विश्वास है, इसलिए आपको समझना है होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। इसलिए अपनी मैं कह रहा हूँ जवानी को बेकार मत करो, हालेलुया। ये देखो नीति वचन में, उसके नीति वचन में क्या लिखा, 14 अध्याय उसके 7 वचन में देखो। इसलिए पवित्र आत्मा क्या कह रहा है, देखो सुलेमान क्या कह रहा है, मूर्ख से अलग हो जा। देखो फिर से मुझे बड़ी अच्छा लगता है ये वचन, हालेलुया। मूर्ख से अलग हो जा तो उससे ज्ञान की बात ना पाएगा, हालेलुया। देखो मूर्ख से, मैं फिर से पढ़ूंगा, मुझे जब मैंने वचन पढ़ा मुझे बड़ा बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हुआ, हालेलुया। देखो क्या लिखा, मूर्ख से अलग हो जा और तो उसे ज्ञान की बात ना पाएगा। मतलब क्या लिखा, परमेश्वर कह रहा है कि मूर्ख से अलग हो जा। कौन लोग हैं मूर्ख, जो जानते हैं कि हाँ प्रार्थना करनी चाहिए पर करते नहीं प्रार्थना, उनको पता है उपवास करना चाहिए, वर्शिप करनी चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए पर नहीं पढ़ते हैं। मूर्ख ऐसे लोगों को परमेश्वर मूर्ख कहता है। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है मूर्ख से अलग हो जा तो उससे ज्ञान की बात नहीं पाएगा, क्योंकि इसलिए परमेश्वर कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपका मैटर करता है चरित्र कैसा है आपका मसीह में, आप कैसे चरित्र का, क्या आपके अंदर मसीह का चरित्र है। जब आपके अंदर मसीह का चरित्र होता है तो याद रखना आप बहुत बुद्धिमान होते हैं यीशु मसीह के नाम में। सुलेमान इतना बुद्धिमान कैसे बना, क्योंकि उसके अंदर मसीह का चरित्र था और भेंट चढ़ाता था, वर्शिप करता था, प्रार्थना करता था, उसको बताया मूर्ख की संगति नहीं करता था। इसलिए आपको समझना मूर्ख से अलग हो जा। ऐसे मूर्ख लोग हैं
जो आपको बुरा कहेंगे, आपको नेगेटिव करेंगे, जो आपको पाप में गिराने की कोशिश करेंगे, नशे में गिराने की कोशिश करेंगे, आपकी आत्मिकता को डाउन करेंगे, हालेलुया, मतलब कि संडे मिस करवाएंगे, स्किप करवाएंगे, ऐसे लोग मूर्ख हैं। इसलिए होली स्पिरिट बोल रहा है, सुलेमान क्या कह रहा है, मूर्ख से अलग हो जाए, हालेलुया। जब मूर्ख से अलग हो जाएंगे तो याद रखना परमेश्वर की बुद्धि एंटर मारेगी यीशु मसीह के नाम में। आप ग्रेट बनेंगे, नंबर 1 बनेंगे यीशु मसीह के नाम। बोलो नंबर 1 बनूंगी यीशु के नाम में, और शैतान की हर एक योजना को कैंसिल कर दूंगी यीशु के नाम। आप जीतेंगे यीशु मसीह। आज मैं कह रहा हूं साल जीतने का यीशु मसीह के नाम में। 2026 पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था बढ़ने का साल है। कि आप जवानी देने के तैयार हैं परमेश्वर को? बोलो मैं जवानी देने के लिए तैयार हूं, हालेलुया। आप 60 साल के हैं, आप 50 साल के हैं, डोंट वरी। अगर आपने कुछ नहीं किया जवानी में, अब कहो परमेश्वर। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है। परमेश्वर कहता है समझ जा कि जो मेरे लिए जिएगा, हालेलुया, जो मेरे लिए मरेगा, हालेलुया, वो मेरे लिए जिएगा, हालेलुया। मतलब कि आप कुछ भी करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें। पौलुस कहता है मैं कुछ भी करूंगा गॉड के लिए, जो मांगूंगा प्रार्थना करूंगा गॉड के कामों के लिए, हालेलुया। एक पापी व्यक्ति भी आज चाहता है कि मैं बहुत प्रार्थना करूं, मैं बहुत वरदान आ जाए मेरे ऊपर, पर परमेश्वर कहता है भाई पापी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा, हालेलुया। जब पढ़ते हैं देखो, इसलिए होली स्पिरिट बोल रहा है, जब पढ़ते हैं इसलिए होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। जब पढ़ते हैं 2 शमूएल 6 अध्याय उसके 6 और 7 में, 2 शमूएल, हालेलुया, पवित्र आत्मा कह रहा है कि पापी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा। देखो स्क्रीन पे देखेंगे, देखो ध्यान से सुने इस वचन को। जब वह नाकोन के खलियान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई, हालेलुया। और देखो इसलिए आगे, तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़का उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया, हालेलुया। देखो यहां पर लिखा, देखो एक जवान व्यक्ति, मतलब कि उसे अपने बाजू पे बहुत जोर है कि नहीं मैं बलवान है, मैं परमेश्वर का संदूक थाम सकती हूँ, हालेलुया। मतलब कि आपको समझना है कि उसने अपने आप को पवित्र नहीं किया, उज्जा ने अपने आप को पवित्र नहीं किया और संदूक को पकड़ना चाहता है, हालेलुया। इसलिए बहुत से लोग पाप में तो है पर वरदान लेना चाहते हैं, बहुत अभिषेक आ जाए, बहुत पावर आ जाए, अरे बहुत गैर बास आ जाए, अरे भविष्यवाणी का वरदान आ जाए, अरे ये वरदान आ जाए। मतलब कि पाप में रहकर आप परमेश्वर से मांग रहे हैं। यहां पर उज्जा था, पवित्र नहीं किया अपने आप को और संदूक पकड़ना चाहता है, और परमेश्वर ने कहा मुझे तेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, पापी बंदों की हेल्प की जरूरत नहीं है, हालेलुया। अगर पापी व्यक्ति सोच रहा है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं और परमेश्वर मेरी प्रार्थना एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, पापी बंदे की प्रार्थना नहीं चाहिए परमेश्वर को, पापी लोगों की आराधना नहीं चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर कहता पवित्र है, मेरे पास आओ, पवित्र बनो, हालेलुया। मेरे सोते से पियो, मुझ में से पियो, मुझे खाओ, मुझे पियो, तब आपके अंदर जीवन आएगा यीशु मसीह के नाम में। और एक पापी व्यक्ति परमेश्वर को खा नहीं सकता, परमेश्वर के लहू को पी नहीं सकता, हालेलुया। आपको समझना है, उज्जा ने क्या, और उज्जा ने पकड़ा और बैलों ने ठोकर खाई, और क्या हुआ, परमेश्वर ने वही मार दिया यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आपको समझना है। इसलिए बहुत से लोग बुखार में है, बीमारी में है, बहुत से परमेश्वर कहते हैं मैं परमेश्वर का बंदा हूं, पर बीमार क्यों है? आपको समझना है क्यों। अगर कहीं पाप छुपा हुआ है और आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी स्पीड, मैंने कल बताया था, परसों मैंने बताया था आपको, जब शैतान एकदम नहीं मारता, वो पहले जब आप दौड़ रहे हैं मसीह में, बहुत तेज दौड़ रहे हैं, आपको दौड़ते तो शैतान क्या करेगा, व्यभिचार डालेगा, फिर नशा डालेगा, फिर पाप डालेगा, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड पहले तेज थी, फिर इतनी स्लो हो जाएगी, फिर इतनी स्लो, फिर ऐसे हो जाएगा बस सीधा। फिर उसके बाद शैतान अपना जाल डालेगा, फंसा देगा और मार देगा, हालेलुया। आपको समझना है। इसलिए आपको समझना है, शैतान आपको पहले स्पीड को स्लो करता है। जब आप दौड़ रहे हैं शैतान आपको नहीं मार सकता, इसलिए दौड़ते रहो, मसीह में दौड़ो। और पौलुस कह रहा है मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है। क्या आपने अपनी दौड़ को पूरा किया? आपने जवानी परमेश्वर को दी है। वो कह रहा है मैं अपनी दौड़ को पूरा कर, जवानी परमेश्वर को दी है, हालेलुया। आज लोग कहाँ अपने शरीर को, मन को कहाँ लगा रहे हैं, हालेलुया। इसलिए आपको समझना है मसीह लाइफ बहुत ईजी है अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, फास्टिंग करने वाले हैं, हालेलुया। मैं बहुत कम खाना खाता हूँ और फिर भी ताकत रहती है, हालेलुया, कि नहीं जो यहोवा की बाट जोते हैं नया बल प्राप्त कर दे जाएंगे, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है भाई साहब अगर पाप में है, हालेलुया, अगर कोई पास्टर भी पाप में है तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे सेवकाई से इंप्रेस नहीं हूं। इसलिए परमेश्वर को पवित्रता ही चाहिए, पवित्र परमेश्वर है वो, हालेलुया। आप पाप में हैं, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की हेल्प करूं, नहीं, आप हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप खुद नरक की तैयारी कर रहे हैं, हालेलुया। खुद परमेश्वर काम बिगाड़ रहे हैं तुम, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो मेरे विरोध में है, जो मेरी और नहीं मेरे विरोध में है, मतलब कि आप परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानोगे,
अपनी जवानी परमेश्वर को दोगे, अपना तन मन धन से। इसलिए होली स्पिरिट ने कहा कि तन से, मन से, धन से, अपने शरीर से, अपने प्राण से ज्यादा मुझसे प्यार कर। कितने लोग करते हैं ऐसा? नहीं करते हैं। अगर आप लगाओ 100% में से अगर उसमें 50% ही 30-40% होंगे जो करते होंगे, बाकी नहीं करते हैं। बाकी जब भूख लगती है तो उपवास नहीं रख पाते हैं कि नहीं मैं उपवास नहीं रख सकती। एक्सक्यूज बहुत है, एक्सक्यूज की लिस्ट बनी हुई है, 100 से ज़्यादा लिस्ट बनी हुई है। एक्सक्यूज एक्सक्यूज एक्सक्यूज, खाना खाना है एक्सक्यूज, घूमने जाना है एक्सक्यूज, पार्टी करने जाना है एक्सक्यूज, मतलब प्रार्थना नहीं करनी एक्सक्यूज। एक्सक्यूज की भाई लाइन लगी हुई है। मैं तो हैरान हूँ ऐसे लोगों पे, क्योंकि पवित्र आत्मा कह रहे हैं इसका मतलब परमेश्वर को तुमने अपना तन मन प्राण नहीं दिया है। इसलिए आपको समझना है, जब आप परमेश्वर कहते हैं कि नहीं परमेश्वर मैं पवित्र बनूंगी और मैं आपके हाथों को पकड़ के चलूंगी, इसलिए होली स्पिरिट बोल रहा है आज आपकी बढ़ोतरी होगी यीशु मसीह के नाम में। कोई शैतान आपको दबा नहीं पाएगा, कोई बीमारी आपको दबा नहीं पाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह को कब्र दबा नहीं पाई क्योंकि वो पवित्र था। हालेलुया। क्योंकि उसने जवानी परमेश्वर पिता को दे दी। उसने जवानी के नहीं मैं अपनी जवानी की परवाह नहीं करता, मैं अपना प्राण दे रहा हूं। मैं जवानी में अपने आप को मार रहा हूं, अपने बेटों को लिए, अपनी बेटी के लिए अपनी जवानी को मार रहा हूं मैं। मुझे पता है, यीशु मसीह को पता था कि मैं जवानी को दे रहा हूं और मौत मुझे दबा नहीं पाई, कब्र दबा नहीं पाया, वो धरती ने दबा नहीं पाया, उगल दिया। हालेलुया। पवित्र लोगों को धरती उगल देगी यीशु मसीह के नाम में। मौत का कोई अधिकार नहीं है। आज आप जीतेंगे, डोंट वरी। अगर आप पवित्र हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर एक डोर ओपन करेगा यीशु मसीह। रिसीव करो। ऑनलाइन चर्च जो फेसबुक देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, आई रिसीव, डोर ओपन हो गया मेरे लिए। रिसीव यीशु मसीह के नाम, रिसीव, ओपन होगा डोर यीशु मसीह के नाम। आमीन। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर डोर ओपन करेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए भाई साहब अगर आप प्रार्थना करते रहेंगे तो परमेश्वर चलाते रहेगा, बढ़ाता रहेगा। बहुत से लोग भाई साहब प्रार्थना नहीं करते, कह रहे मैंने ना जो प्रार्थना करती मैंने चक्कर जो आते हैं, पता नहीं मैंने घबराहट जो होती है, मतलब मुझे भुख लगन लग जाती है, मतलब एक्सक्यूज। हालेलुया। क्योंकि भाई साहब क्योंकि सब कुछ उल्टा दिख रहा है, क्योंकि फास्टिंग में नहीं है ना। अगर सीरियल देखोगे भाई साहब, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो सब कुछ उल्टा ही दिखेगा। हमेशा वही देखें, वही देखते रहेंगे हैं। आपको परमेश्वर को भी देखना है ना, परमेश्वर को भी टाइम देना है ना, पवित्र आत्मा की महिमा करनी है ना। हालेलुया। सीरियल नहीं देखना भाई साहब। मतलब कि परमेश्वर क्या बता रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपको समझना है। हालेलुया। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। इसलिए वचन ही परमेश्वर है। वचन को आदर दो। अगर आप वचन को आदर नहीं देंगे कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं बढ़ेगी। वचन मैं कह रहा हूं पहले परमेश्वर को रखो। मैं अपने आप को नहीं रखता, पहले परमेश्वर को रखता हूं, परमेश्वर कामों को रखता हूं। क्या कर सकते हैं आप गॉड के लिए? क्या आप जवानी में परमेश्वर को देने के तैयार हैं? अपनी जवानी के लिए, अपने प्राण को, अपने मन को, सब कुछ देने के तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं, डोंट वरी, आज ही रात परमेश्वर आपसे बात करेगा। प्लस यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आने वाला है। हालेलुया। जब मैं सो रहा था, परमेश्वर ने मुझे ड्रीम दिखाया, स्वर्ग में तैयारी हो चुकी है, घर बन चुके हैं, सड़कें बन चुकी हैं, सब कुछ बन चुका है। अब दुल्हन की बारी है, दुल्हन जाएंगी, वहां पर रहेंगी यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयारी में हैं? हालेलुया। आज मैं कह रहा हूं तैयारी में क्यों नहीं है लोग? आज लोग घर से निकलते हैं, तैयार होकर निकलते हैं, चश्मा लगा के पूरा टॉर्च निकाल के, चलो भाई, मतलब कि पूरा फुकरा बनते हैं, टॉर्च निकाल के चलते हैं कि नहीं भाई साहब हमने तैयारी कर ली, शरीर के अनुसार तैयारी कर ली है, पर आत्मा के अनुसार तैयारी नहीं की है। हालेलुया। आपको समझना है। इसलिए होली स्पिरिट कह रहा है, जैसे आप सुबह निकलते हैं तैयारी के साथ, 5-5 मिनट का चलो तैयारी हो गई है। हालेलुया। पर आपको समझना, होली स्पिरिट बोल रहा है कि आपको आत्मा के साथ तैयारी करनी है। जो लोग आत्मा में तैयारी कर रहे हैं, डोंट वरी, परमेश्वर आज आपसे बात करेगा, ब्लेसिंग खुलेगी, आशीष आ रही है। बोलो मैं जीतूंगी यीशु मसीह के, शैतान को रोन दूंगी यीशु मसीह के नाम में, कर्जे को रोन दूंगी, मैं जीतूंगी यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। आप यूपी से देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं, झारखंड से, हैदराबाद से, गोवा से, मुंबई से, त्रिपुरा, आसाम से, इजराइल से और ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, आप कहीं से देख रहे हैं, डोंट वरी, आज परमेश्वर तैयारी करवाएगा। ब्लेस यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए तैयारी करनी पड़ेगी। जवान कह रहा है अपने सिरजनहार को याद कर। जवान, हालेलुया। यूथ किसने तुझे बनाया, याद कर उसको। हालेलुया। जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, अब गाड़ी की सर्विस ना करवाओ, अगर गाड़ी का कोई पार्ट खराब हो जाए ना डलवाओ, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि किसने बनाया गाड़ी को? मनुष्य ने बनाया। आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ता है, आपको एजेंसी जाना पड़ता है। हालेलुया। आप सोचे यीशु मसीह ने हमें बनाया है, तो हमारा क्रिएटर कौन है? गॉड। अगर गॉड के पास ही नहीं जाओगे तो उसे बताओगे नहीं, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मेरी बॉडी के अंदर ये चीज़ की कमी है। हालेलुया। मतलब कि शांति नहीं है, तो परमेश्वर शांति देगा। हालेलुया। चंगाई नहीं है, चंगाई देगा, क्योंकि गॉड ने आपको क्रिएट किया है, गॉड को पता है। डॉक्टर आपको रिलीफ दे सकते हैं, पर एक जगह डॉक्टर भी हाथ उठाते हैं कि भाई हम नहीं कर सकते, आप दुआ करो, प्रार्थना करो, वो आपको बचा सकता है। गॉड सब कुछ कर सकता है। तो आपको फिर गॉड के हाथों में रहे ना। जब गॉड के हाथों में रहेंगे, एक मरेगा, याद रखना, एक मरेगा और एक बंदा मरेगा तो लाखों लोग बचाएगा वो।
आपका परिवार बचेगा, आपके बच्चे बचेंगे, आपके दोस्त बचेंगे, आपके नगर वाले मोहल्ले वाले बचेंगे। एक ने मारा और लाखों बंदे जिंदे होंगे यीशु के नाम में, आत्मा में आप जीते होंगे यीशु मसीह के नाम, जिंदे होंगे, ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप आशीष को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में कि पवित्र आत्मा मुझे आशीष दे, पवित्र आत्मा मुझे ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आत्मा में रहो, मेल मिलाप करो। हालेलुया। अगर किसी के पास्टर की वाइफ है, हालेलुया, तो आपको समझना है, पास्टर की वाइफ को ये समझना है कि नहीं ये पहले परमेश्वर का दास है, ये मेरा हस्बैंड नहीं है पहले, या क्योंकि उसने जवानी परमेश्वर को दी हुई है। तो पास्टर की वाइफ को समझना है कि ये मेरा हस्बैंड नहीं है, पहले परमेश्वर का दास है, तो पहले मैं इसको परमेश्वर के दास की तरह देखूंगी। क्योंकि बहुत से लोग वचन में चूकते हैं, गलतियां करते हैं और फिर झगड़े होते हैं, फिर फाइट चल ये भाई सब चल रहा होता है। और आपको समझना है, पवित्र आत्मा इसलिए होली स्पिरिट कह रहा है कि वचन में नहीं चूकना है, कि आधा अधूरा ज्ञान नाश की ओर ले जाता है। हालेलुया। पूरा ज्ञान रखना है, चलो तो पूरा चलो, नहीं तो कहते परमेश्वर मैं नहीं चल सकते, मैं प्रार्थना नहीं कर सकते, मैं उद्धार नहीं ले सकती। अरे सब कुछ परमेश्वर फ्री में दे रहा है, मतलब कि सब कुछ गिफ्ट, स्वर्ग, क्या मतलब आप सोचें, इमेजिन करें, वो इतना भला परमेश्वर मुफ्त में। परमेश्वर किस चीज़ का लालच है, क्या दे सकते हैं मुफ्त में, उद्धार, सब कुछ फ्री में। आओ और ले जाओ मेरे बेटे, मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग बनाया, तुम्हारे लिए सांसें फ्री में चल रही हैं, लीवर फ्री में काम कर रहा है, किडनी फ्री में काम कर रही है। हालेलुया। सब कुछ बॉडी में देखो पार्ट जो सब मैं कह रहा हूँ फ्री में काम कर रहे हैं, मुफ्त में परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। शेत में दिया गॉड ने, क्योंकि उसने जवानी दी है। हालेलुया। जब आप जवानी देंगे परमेश्वर को, याद रखना कुछ इतना बड़ा परमेश्वर बेहतर ग्रेट बनाएगा आपको। मैं कह रहा हूँ सब लोग हैरान हो जाएंगे यीशु के नाम में। बोलो आज से मैं ग्रेट बनूंगी यीशु मसीह के नाम। बोलो मैं ग्रेट बनूंगी। हालेलुया। ग्रेट बनूंगी यीशु मसीह के नाम में। ग्रेट बन जाओ इन जीसस नेम। जो रिसीव कर रहे हैं, यू आर ग्रेट, यू आर गोइंग टू स्टार इन जीसस नेम। प्लस ग्रेट बन जाओ यीशु मसीह के नाम। आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, इसलिए आपको समझना है, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। क्योंकि जब जवानी आप देते हैं, मरियम ने क्या किया, और यूसुफ के साथ मंगनी हो गई थी, उसकी एंगेजमेंट हो गई थी, फिर भी मरियम ने कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। कोई भाई साहब कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे परमेश्वर नाराज हो, परमेश्वर दुखी हो। परमेश्वर का बाड़ा नहीं तोड़ा मरियम ने, और परमेश्वर ने उसे यूज़ किया, जवानी में यूज़ किया, और यीशु मसीह ने जन्म लिया उनके गर्भ से। हालेलुया। और यीशु मसीह की माता कहलाई वो मरियम। हालेलुया। आप सोचे जवानी परमेश्वर को दो। याद रखना आप इतिहास लिखोगे यीशु मसीह के नाम में, आप कुछ ऐसा करोगे जो आपका पड़ोस में नहीं कर पाएगा। ये पवित्र आत्मा का जो जवानी परमेश्वर को देते हैं, डोंट वरी, आप इतिहास लिखेंगे इस साल यीशु मसीह के नाम में, आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ विरोध, जो आपके विरोध में कुछ बोल रहे हैं, जो गुप्त शत्रु हैं, परमेश्वर उनके जबड़ों पर मारेगा यीशु मसीह के नाम में, और पवित्र आत्मा उन्हें सबक सिखाएगा। इस साल मैं कह रहा हूँ बढ़ोतरी का साल है यीशु मसीह के नाम। बोलो मैं बढ़ूंगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने मेरी सुन ली यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप जवानी परमेश्वर को देते हैं। याद रखना ये परमेश्वर जानता है ऐसे लोगों को यीशु मसीह के नाम में। इसलिए भाई साहब जो साउल के बारे में पढ़ते हैं, जब साउल देखो पहला शमूएल 9:23 में क्या लिखा, हाँ ध्यान से देखो, हम देखेंगे वचन ध्यान से सुनेंगे। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। पहला शमूएल 9:3 हम देखो स्क्रीन के ऊपर वचन दिखाएंगे। पवित्र आत्मा बात कर, देखो जब साउल के पिता कीस की गदहियां खो गई, तब कीस ने अपने पुत्र साउल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदहियों को ढूंढ ला। हालेलुया। देखो फिर से पढ़ूंगा। जब साउल के पिता कीस की गदहियां खो गई, तब कीस ने अपने पुत्र साउल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदहियों को ढूंढ ला। हालेलुया। देखो आपको समझना है, देखो साउल जा रहा है, और मतलब कि उसके पिता ने भैया जा गदहियां ढूंढ गई, और गदहियां ढूंढ के लेके आ, गुम हो गई हैं, और वो जा रहा है। भाई साहब उसको पता है परमेश्वर का प्लान था वो सारा कुछ, कि हाँ गदहियां ढूंढने जाएगा और शमूएल से मुलाकात होगी, और शमूएल उसका अभिषेक करेगा और इस्राएल के ऊपर राजा बनेगा। आपको समझना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस्राएल लोगों ने संसारिक माइंड लगाया। ये उनका राजा कौन था मेरे को दिखाएंगे। हालेलुया। उनका राजा परमेश्वर था, और उनका राजा परमेश्वर था। वो कहते हैं हमें संसारिक राजा चाहिए, हमें राजा चाहिए, और परमेश्वर को बात बुरी लगी, और परमेश्वर राजा तो दे दिया उनको। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर अकॉर्डिंग मांगो, परमेश्वर अकॉर्डिंग। बहुत से लोग परमेश्वर अकॉर्डिंग नहीं मांगते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है जो मैं आशीष देता हूं उसमें दुख नहीं मिलाता हूं। गॉड से मांगो, गॉड से लो। आज शैतान ने कई लोगों को संसारिक ब्लेसिंग दे दी है, और परमेश्वर को भूल गए हैं वो अपने ऐशो आराम में। हालेलुया। मतलब कि इतना पैसा दे दिया, इतना कुछ दे दिया है, और परमेश्वर को भूल गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर अनजान बन गए हैं। जानते हैं हाँ परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, गॉड पावर है गॉड में। हालेलुया। पर अनजान बने हैं, मन को कठोर कर लिया है, जवानी को अगर नहीं दी है। याद रखना आप देखें बहुत से लोग बहुत इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर बहुत फेमस लोग हैं,
उन्होंने जवानी कहाँ लगाई है, फेमस होने में, कुछ मतलब स्पोर्ट में लगाई है, कई जगह मतलब अपनी जवानी को वहाँ यूज़ किया है। तो आपको समझना है, अगर आपने गॉड के लिए अपनी जवानी को यूज़ किया है तो कितना बेहतर देगा। और दाऊद को परमेश्वर ने बहुत बेहतर दिया, ग्रेट बनाया। उन्होंने जवानी को परमेश्वर के लिए यूज़ किया। भेड़ बकरियां चल रही हैं और वो परमेश्वर के लिए वीणा बजा रहा है, परमेश्वर की वर्शिप कर रहा है, हालेलुया। उसको बताया मैंने अपनी जवानी परमेश्वर को देनी है, क्योंकि अगर मैं परिवार वाले के लिए यूज़ नहीं हो रहा, परिवार ने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया है, मेरे भाइयों ने रिजेक्ट कर दिया है, पर उसको पता है कि परमेश्वर ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा ढूंढता है ऐसे लोगों को। मैं कह रहा हूँ जो निकम्मे हैं, जो तुच्छ हैं, जो बेकार हैं, जो गधे हैं, भाई साहब आगे घर में बोलते हैं ना, तू गधा है, चल कोई काम नहीं कर सकता, हालेलुया। जब मैं कोई काम नहीं कर सकता, घर वाले ऐसे ही बोलते थे, गधा है तू, गधा है। मैं कहा अच्छा जी गधा हूँ मैं, शायद कोई तो होगा जो गधे को भाई साहब रोटी देगा, हालेलुया। और उसके बाद भाई साहब थोड़े दिन बाद परमेश्वर को जानने लगा, मैं कोई बात नहीं, यीशु मसीह रोटी देगा मुझे, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन ने कहा अगर रोटी नहीं भी खाएगा तो मेरा बेटा जिंदा रहेगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आपको समझना है, गधे को रोटी भाई कोई देना दे, पर यहोवा देगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। ये बहुत से लोग नहीं जानते। परिवार में अगर आप 1 साल काम नहीं करो, घर वाले भी भाई साहब बोलते हैं जाओ बेटे कुछ कमा के ला, मतलब कि मेरे ऊपर छाया कर, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए पाल पोस के बड़ा किया है ताकि तू छाया का काम करे। छाया काम नहीं कर रहा तो और हमारी नाक कटवा रहा है, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है भाई साहब अगर परमेश्वर के वचन में चलेंगे, पवित्र आत्मा मैं कह रहा हूँ आपकी इज्जत बढ़ाएगा, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाएगा, ब्लेसिंग यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इसलिए भाई साहब गधे को परमेश्वर ने यूज़ किया, हालेलुया। इसलिए भाई साहब मुझे तो गधा बहुत प्यारा लगता है। घर वाले बोलते थे गधा है, मैं कोई बात नहीं, परमेश्वर के लिए कि गधा ही सही, हालेलुया। परमेश्वर के तुच्छों के लिए आए, बेकार के लिए, निकम्मों के लिए, जिनको इज्जत नहीं है, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर गधे हो, हालेलुया। आपको समझना है, क्या आप परमेश्वर के लिए हो, परमेश्वर के लिए बने गए हो, हालेलुया। परमेश्वर के लिए यूज हो रहे हो, तो आप, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर कह रहा है गधे को ही मैं कह रहा हूँ परमेश्वर स्टार बना देगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और आज गधा, मैं कह रहा हूँ गधा घर वालों ने बोला था, पर गधा ही लाइन में बैठा है, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का गधा हूँ मैं, मुझे पता है मेरे ऊपर मेरा परमेश्वर बैठा है यीशु मसीह के नाम में। आज यीशु मसीह आपके ऊपर बैठेगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। क्योंकि आप देखो स्क्रीन पे देखेंगे फोटो, गधे की फोटो देखेंगे, हालेलुया। देखो हालेलुया, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। आप देखो गधा के देखो कितना प्यारा है, उसका मुंह देखो कितना प्यारा है बेचारे का, बहुत मासूम लगता है गधा। पर इसलिए होली स्पिरिट देखो, कान भी देखो बेचारे खड़े हैं और देखो आराम से खड़ा है, सोच रहा है कुछ, मतलब गधा देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। आपको समझना है गधा भाई साहब, इसलिए परमेश्वर कह रहा है गधे पे बैठ के आया परमेश्वर, और गधे को परमेश्वर ने यूज किया। कह रहा है अच्छा तुझे निकम्मा कह रहे हैं, तुझे बेकार कह रहे हैं, तू कह रहे किसी लायक नहीं है, घर से निकाल दिया गया, गधा है तू, अच्छा गधा है तू, कोई बात नहीं, मैं तेरे ऊपर बैठ के आऊंगा और तेरी शान को बढ़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। डोंट वरी, अगर आप गधे हैं, आप बिजनेस में गधे हैं, परिवार वालों में गधे हैं, आप गधे हैं, अगर कोई आपको पसंद नहीं कर रहा, अनलाइक कर दिया, मैं कह रहा हूं आपको अनलाइक कर दिया, आपके परिवार वालों ने, अगर आपके रिश्तेदारों ने अनलाइक कर दिया, डोंट वरी, परमेश्वर कहता है मैं तेरे ऊपर बैठ के आऊंगा, तेरे द्वारा बड़े बड़े काम करूंगा, तेरे द्वारा मुर्दे जिंदा करवाऊंगा, तेरे द्वारा बड़ी बड़ी हीलिंग दिलवाऊंगा यीशु के नाम में, ब्लेसिंग खुलेगी यीशु मसीह के नाम में, और आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आपको समझना है कि गधे को भी परमेश्वर यूज कर सकता है, तो परमेश्वर आपको कोई नहीं यूज कर सकता है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आया कि जो जिनके पास बुद्धि नहीं है उनको बुद्धि दूं। इसलिए गधा देखो शांत होता है, उसको पता है कि बोझ है मेरे ऊपर, पर शांति चलना है, शांति से, शांत रहो, ईमानदार रहो। गधा ईमानदार रहता है अपने मालिक के प्रति, शांत रहता है, अगर बोझ उसके ऊपर लाद भी दिया वो शांत रहेगा। एक खजूर का पेड़ अगर रेगिस्तान में भी वो शांत रहेगा, वो शोर नहीं करता। आप शांत अगर मसीह में अगर हैं तो आप शांत रहेंगे, हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए यूज हो रहे हैं। डोंट वरी, आपको परमेश्वर स्टार बनाने के लिए जा रहा है, मगर आज के लाइफ से आप स्टार बनेंगे। कह रहे हैं आज तो कुछ जबरदस्त परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आप अगर गधे हो तो मैं कह रहा हूँ आप ही, मैं कह रहा हूँ स्टार बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा आपकी महिमा करेगा यीशु मसीह के नाम में। तो मुझे भाई साहब, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, गधे का मुंह बड़ा अच्छा लगता है। मैं उसको कई बार मैं देखता हूँ, अगर मेरे को मिल जाता तो मैं उसको मुंह पकड़ लेता हूँ, हालेलुया। मैं को परमेश्वर धन्यवाद, तू गधे को, मैं भी गधा हूँ और मेरे ऊपर तो बैठ के आया यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। मतलब आपको समझना है, इसलिए पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, इसलिए परमेश्वर ने भाई साहब गधे को यूज कर लिया। आपको भी याद रखना, परमेश्वर कह रहा है अगर आप जवानी परमेश्वर को देंगे, अपना हार्ट परमेश्वर को देंगे, नहीं, परमेश्वर अपनी आंखें आपको देता हूँ, अपने हाथ में प्रभु आपको देते हूँ, मतलब कि आप सब कुछ आप परमेश्वर को दे रहे हैं। तो याद रखना, परमेश्वर कहता है अगर संसार के काम नहीं आया, परिवार के काम नहीं आया, दोस्तों के काम नहीं आया, तो मेरे काम आएगा, हालेलुया। क्या परमेश्वर, अपने पड़ोस हाथ मिलाओ कि तू मेरे काम का है, परमेश्वर काम का है। ऑनलाइन चर्च में आपसे बात कर रहा हूँ, हालेलुया, बोले मैं गॉड के काम का हूँ, आमीन, पहले परमेश्वर काम की, हालेलुया। इसलिए भाई साहब मैं कह रहा हूँ, इसलिए जो दानियल था, दानियल का बेस्ट फ्रेंड था राजा, और उससे बातचीत करता था और उसकी आज्ञा निकाली थी, जो कोई
तुझे छोड़ो किसी और को परमेश्वर माने, उसको शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। और वो उसका दोस्त था, दानियल का दोस्त था राजा, और भाई साहब वो दोस्त था और दोस्त भी नहीं बचा पाया। दोस्त ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई तेरा परमेश्वर तुझे बचाए, मैं नहीं बचा सकता तुझे, कि भाई साहब मेरे हाथ से आगे निकल चुकी है, मैंने मोहर लगा दी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बस तेरा परमेश्वर तुझे बचाए। याद रखना, अगर आपने परमेश्वर को जवानी नहीं दी, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर बता रहा है, परमेश्वर के वचन से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके दोस्त, आपके फैमिली, आपको कोई काम नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। इसलिए होली स्पिरिट कह रहा है अगर आपने जवानी परमेश्वर को दी है, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर, मैं कह रहा हूँ क्रिएटर है, उसको पता है मैंने किस टाइम पे क्या देना है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ ऐसा हथौड़ा मारेगा शैतान के ऊपर, शैतान अंधा हो जाएगा आपके ऊपर से यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। इसलिए होली स्पिरिट के हाथों में रहना है कि नहीं भाई साहब, अगर दानियल को परमेश्वर ने बचाया तो मेरे जीवन में भी काम करे, क्योंकि वो इनोसेंट था। हालेलुया। क्योंकि उसने जवानी परमेश्वर को दी थी, 3 टाइम प्रार्थना करता था, उसको पता है कि भाई साहब मैंने कोई पाप नहीं करना है, मैंने भाई ऐसा खाना नहीं खाना जो परमेश्वर के विरुद्ध हो, कोई ऐसा काम नहीं करना, 3 टाइम प्रार्थना करता रहूंगा। प्रार्थना में मगन था। अगला देख लो भाई साहब, इतनी बड़ी आज्ञा निकल गई फिर भी प्रार्थना में मगन है। कहाँ, कौन सा ग्रेस है ये? गॉड का ग्रेस है, गॉड का आनंद है। हालेलुया। और परमेश्वर जानता है, जब शेरों की मान में डाल दिया और परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेज दिया यीशु मसीह के नाम। याद रखना, आप सोचे जैसे ही वो डाला गया स्वर्गदूत तुरंत आ गया और उसके मुंह बंद कर दिए। हालेलुया। परमेश्वर जानता है, आपको प्रार्थना करने वाले को जानता है, जो अपने तन से, मन से, प्राणों से ज्यादा परमेश्वर को प्यार करते हैं, परमेश्वर जानता है। और अपने प्राणों से ज्यादा प्यार किया दानियल ने, परमेश्वर को सराया, हालेलुया, उसकी महिमा की। और परमेश्वर ने कहा तू मेरा पवित्र जन है और तू ये शेर खा नहीं पाएंगे। हालेलुया। पवित्र जन को मैं कह रहा हूँ शैतान कुछ हानि नहीं कर सकता। वो शैतानी प्लान था सब, और शैतान को शर्मिंदा किया परमेश्वर ने, और शेरों के मुंह को बंद किया अपने दूतों को भेजकर। हालेलुया। याद रखना, आप कहीं से भी देख रहे हैं, यूपी, बिहार से, उत्तराखंड से, झारखंड से, आप डोंट वरी, आज एक एंजल जा रहा है, आपकी शोभा बढ़ाएगा। बोलो मेरे बच्चों की शोभा बढ़ाएगा। चाओ एंजल, बढ़ाओ इनकी शोभा, ब्लेसिंग बढ़ाओ, बढ़ाओ, फायर, फायर बढ़ाओ, फायर बढ़ाओ यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा छू ले मेरे परमेश्वर, ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, और आशीष दे। आज पवित्र आत्मा आपकी शोभा बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। बोलो मेरी शोभा बढ़ेगी। हालेलुया। डोंट वरी, आपकी शोभा बढ़ रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये परमेश्वर आपसे प्यार करता है। धन्य हम कि परमेश्वर ने हमें प्यार करता है, करुणा करता है पवित्र आत्मा अपने लोगों के ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है जवान, अपने जवानी में सृजनहार को याद कर, अपने क्रिएटर को याद कर। हालेलुया। इसलिए जो वचन में चूकेगा, ठोकर खाएगा, परमेश्वर कहता है वो नाश किया जाएगा। ठोकर नहीं खानी है। और शैतान ने, लूसीफर ने ठोकर खाई, स्वर्ग से गिरा दिया गया। आपको समझना, बहुत से लोग वचन में चूक जाते हैं और परमेश्वर की रिस्पेक्ट, परमेश्वर की महिमा खुद लेना चाहते हैं। तो आपको समझना है, पवित्र आत्मा आपको महिमा दे रहा है, आपको बढ़ाएगा। जैसे यहोशू को परमेश्वर ने बढ़ाया, मूसा को परमेश्वर ने बढ़ाया, आपको भी परमेश्वर बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। देखो जब हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस और उसके 2 अध्याय उसके 22 में क्या लिखा, हाँ हम स्क्रीन पे देखेंगे। 2 तीमुथियुस उसके 2 के 22 में देखो क्या लिखा, जवान की अभिलाषाओं से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। हालेलुया। देखो नोट करना है, इसलिए जवानी की अभिलाषाओं से भागना है, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, मतलब कि आपको भागना है। अब बहुत से लोग, शैतान देखो पुराने टाइम में परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम करता था, लाल समुद्र के 2 भाग हो रहे हैं, यर्दन नदी के 2 भाग हो रहे हैं, और यरीहो की दीवार गिर रही है, मतलब इतने बड़े बड़े परमेश्वर मिराइकल कर रहा है। और आज क्यों नहीं हो रहे मिराइकल? क्योंकि लोगों का मन पता कहाँ गया, फोन में चलो भाई चलते रहो, चलो भाई, मतलब कि रट्टा मार रहे हैं, और भाई सारा दिन मतलब इसी में घुसे हुए हैं आप। मतलब इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है जवान, अपने जवानी में सृजनहार को याद कर, अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग। शैतान आपको अभिलाषाओं में फंसाता है। क्यों? मुझे दिखाएंगे शैतान किस लिए फंसाता है। क्योंकि शैतान को पता है कि जब मैं इसे अभिलाषा में फंसाऊंगा, शरीर की अभिलाषा में जब बंदा फंस जाता है तो पाप में गिर जाता है, परीक्षा में चला जाता है। परमेश्वर नहीं चाहता, हालेलुया, कि एक मेरा जन, मेरा बेटा, मेरा बेटी परीक्षा में जाए। परमेश्वर नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। परमेश्वर का वचन चाहता है कि परमेश्वर चाहता है कि मेरा बेटा ग्रेट बने, जैसे दाऊद को मैंने ग्रेट बनाया। जब अभिलाषाएं जन्म लेंगी, संसारिक अभिलाषाएं आपके अंदर जन्म लेंगी, पाप जन्म लेगा, और फिर फंस जाओगे परीक्षा में, और फिर संघर्ष करते रहोगे, और फिर आपकी आशीष रुक जाएगी। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है जवान जो है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। आपको भागना है, दौड़ना है, आपको परमेश्वर दौड़ने के चुना है। दौड़ते रहो, अपने स्पीड को स्लो मत होने दो।
मुझे पता है, मैं हर रोज प्रार्थना करता हूँ, हर रोज उपवास करता हूँ। अगर रात को प्रार्थना नहीं हुई, दिन में प्रार्थना करता हूँ। अगर दिन में नहीं तो शाम को करूंगा, पर 4 घंटे 5 घंटे डेली दूंगा परमेश्वर को। ये तो नॉर्मल है। अगर मैं बैठ भी जाऊं 2 घंटे आराम से निकल जाते हैं, पता नहीं लगता। रात में बैठूं 3 घंटे आराम से निकल जाते हैं, नहीं पता लगता। जवानी में याद रखना, अपने जवान सृजनहार को याद कर। परमेश्वर क्या कह रहा है? इसलिए जवानी में अपनी अभिलाषाओं से भागना है, आपको दौड़ना है। इसलिए पौलुस ने अपनी दौड़ को पूरा किया। आपको दौड़ना है कि पवित्र आत्मा मेरी दौड़ को पूरा करेगा, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसी समझना है, अपने आप को चेक करना है। बहुत से लोग कहाँ गलतियां करते हैं आज विश्वासी। कई लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत सीनियर हूँ। हालेलुया। मैं बताना नहीं चाहता, पर आपको समझना, अपने आप को चेक करना है। अगर आप चेक नहीं करेंगे, कभी भी अपनी अभिलाषाओं से बाहर नहीं निकलेंगे। हालेलुया। आपको समझना है कि ये जंगली बीज है, इसको मैंने छांटना है, अलग करना है। जंगली बीज को मैं कह रहा हूं, इसलिए आपको समझना है, जंगली बीज को परमेश्वर छांट देता है। जवानी के अभिलाषाओं से भागना है। आपको चेक करना है कि नहीं, मैंने क्या किया आज परमेश्वर के लिए, कितनी प्रार्थना की आज। हर रोज मैं कह, रिकॉर्ड चेक करो, अपने पेपर को चेक करो, अपने टेस्ट को चेक करो, क्लियर रहो परमेश्वर के सामने। और एलिया क्लियर था, और उसके कहने से परमेश्वर ने इतना बड़ा मिराकल किया। 3.5 साल तक वर्षे नहीं। क्यों? या तो वो जवानी परमेश्वर को दी उसने, और परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। मरा नहीं था एलिया, और जिंदा सब उठा लिया गया। आमीन। मैंने भी, मेरे पास 50 से ज़्यादा 60 तक मेरे पॉइंट है, पर्सनल पेर के पॉइंट हैं। और उसमें से एक ये भी है, मैं कोई नहीं, परमेश्वर, हम भी जिंदा जाएंगे। अरे एलिया जा सकता है जिंदा, हम क्यों नहीं जा सकते? हालांकि परमेश्वर बताना चाहता है आपका बड़ा विश्वास, बड़ी, मैं कह रहा हूँ पे रिक्वेस्ट, बड़ी आशीष। हालेलुया। बड़ा कुछ करो। अगर आप मांग रहे हैं कि मैं भी परमेश्वर एलिया की तरह जिंदा उठाया जाऊं, मैं मौत को ना देखूं, तो कुछ बड़ा तो करना पड़ेगा ना। बड़ा कुछ लेना है तो बड़ा बोना पड़ेगा। हालेलुया। बड़ा कुछ बोएंगे तो बड़ा काटेंगे। आत्मा के अनुसार बोएंगे तो आत्मा के अनुसार काटेंगे। इसलिए होली स्पिरिट बोल रहा है कि भागना है। और यूसुफ भागा, और वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा था। चलो कोई नहीं, मेरे से गलती होगी, मैंने आपके साथ बदतमीजी की, मैं भाग गया आपके सामने से। उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, कोई बात नहीं भाई साहब, बदतमीजी होगी, कोई बात नहीं, अरे मैंने इंसल्ट कर दी, कोई बात नहीं की, पर मैंने तो भागना है, चल मैं पाप नहीं करूंगा। हालेलुया। और उसने पाप को रिजेक्ट कर दिया। पाप को, उसको पता है कि भाई साहब अगर पाप में रहूंगा परमेश्वर मेरे साथ नहीं रहेगा। चाहे पाप रख लो, चाहे यीशु को रख लो। अगर आप पाप में, यीशु मसीह आपके साथ नहीं है। हालेलुया। जितना मर्जी आप सोच रहे हैं कि यीशु मसीह मेरे साथ नहीं है। हालेलुया। अगर आप एक पाप करते हैं, आप बहुत पीछे चले जाते हैं। और जब पीछे चले जाते हैं तो एक बात ध्यान सुनना, जब आप उपवास करते हैं, उपवास प्रार्थना लगातार करते हैं, 3 दिन की आपने उपवास प्रार्थना की, 40 दिन की उपवास प्रार्थना की, फिर पश्चाताप के बाद आप आगे आते हैं। इसलिए होली स्पिरिट बता रहा है आपको समझना है, आपको आगे आने के लिए परमेश्वर में जोर लगाना पड़ेगा, अभिलाषाओं से भागना पड़ेगा। जो शैतानी अभिलाषाएं हैं, पतरस और अभिलाषाओं में फंस गया, और परमेश्वर का 1 घंटा प्रार्थना कर ले, नींद आ गई उसको, आंखें नींद से भरी हुई थी, लाल हो गई थी, और नहीं प्रार्थना नहीं की, अभिलाषाओं में पड़ गया, शरीर की अभिलाषाओं में पड़ गया, बातें करता रहा, कहानियां सुनता रहा। हालेलुया। और अगले दिन परीक्षा में पड़ गया। आज बहुत से लोग नहीं जानते, जवानी की अभिलाषाएं अगर नहीं मारोगे परीक्षा में पड़ जाओगे। आज बहुत से लोग परीक्षा में पड़े हुए हैं। मैंने ऐसे देखा बहुत लोगों को, एक्सपीरियंस में देखा है। अपने मैं हर रोज देखता हूँ, ये मैं कहा इतना टाइम हो गया भाई, 10-20 साल हो गए, वहीं का वहीं है, क्यों है? जवान की अभिलाषाओं से नहीं भागा। हालेलुया। इसलिए अपने पर्सनल लाइफ को चेक करो, आप क्या कर रहे हैं परमेश्वर के लिए। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। इसलिए आपको समझना है, पवित्र आत्मा बताना चाहता है, आपको भागना पड़ेगा। आपको आशीष लेने के लिए मैं कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा की ओर देखना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा आपको वॉच कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए बहुत से लोग परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। भाई परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। आप सोचो, जिसने हमें बनाया, क्या मुझे धोखा दे सकते हैं? क्या उसके सामने हम चालाक बन सकते हैं? नहीं। वो महान सामर्थी परमेश्वर, वो बहुत बुद्धिमान परमेश्वर है। हालेलुया। वो इतना बुद्धिमान परमेश्वर है। इसलिए आने वाला है परमेश्वर। आप सोचें, अगर आपको परमेश्वर की वैल्यू नहीं समझ आ रही है, मैं आपको एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा। आप जाएं हॉस्पिटल में, जाएं वहाँ खड़े हो जाएं, 1 मिनट खड़े हो जाएं वहाँ पर। मैं एक बार गया बड़े हॉस्पिटल में, 12 में गया था, और वहाँ क्या हुआ, 1 मिनट में खड़ा, और 1 मिनट में वैसे ही खड़ा, किसी में प्रार्थना करने गया था, और वहाँ 1 मिनट खड़ा, 2-3 बंदों की डेथ होगी वहाँ पर। मैं कहा भाई 1 मिनट में 3 बंदों की डेथ होगी, और वहाँ पंप लगे हुए हैं, ऐसे हाथ से पंप देते हैं। 1 मिनट में 3 बंदों की डेथ होगी। आप सोचें एक दिन में कितने मिनट होते हैं, कितने बंदे मर रहे हैं रोज। पर क्या जवानी के अभिलाषाओं से भागो, ये शैतान परीक्षा में डालेगा, और फिर उसके बाद पाप आएगा, बीमारी, पाप जन्म लेगा, बीमारियां पैदा होंगी, फिर लड़ते रहो, रोते रहो, पछताते रहो। नहीं, अगर आप जवानी परमेश्वर को देंगे, याद रखना आज परमेश्वर आपको सेव करेगा।
एक बंदा मारेगा, पूरा परिवार बचेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ, मेरा विश्वास है आज की टीचिंग आपको ब्लेस कर रही है यीशु मसीह के नाम में, आपको बढ़ा रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा बता रहा है, जब मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 8 में लिखा है, देखो ध्यान से आप देखो वचन पढ़ेंगे ध्यान से। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 8 में क्या लिखा, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्वेश्चन कर रहा है। हालेलुया। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे? आपसे क्वेश्चन परमेश्वर कर रहा है, किससे? मेरे से भी कर रहा है, मेरे लिए भी पहले वचन है, पहले मेरे लिए है, आपके लिए। मतलब कि देखो, क्योंकि मैं प्रीच कर रहा हूं, इसलिए क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या आप संडे नहीं आ सकते हैं? क्या आप दान दे सकते हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है परमेश्वर। देखो, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? दे सकता है? हालेलुया। नहीं दे सकता। आगे सेकंड देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। तुम मुझको धोखा देते हो, देखो, और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। अनजान बन गया आज व्यक्ति। हालेलुया। कह रहे हमने कहाँ लूटा है, हमने तो प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो बीज बो रहे हैं, पर पाप को त्यागा नहीं है ना, इसलिए क्या कह रहा है। और देखो आगे लिखा, दशमांश और उठाने की भेंटों में। क्वेश्चन परमेश्वर का, क्या मनुष्य परमेश्वर को देगा? क्या आप दे सकते हैं धोखा? हालेलुया। दे सकते हैं, कोई परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता। आज लोग दे रहे हैं, दान दशमांश की चोरी कर रहे हैं, प्रार्थना की चोरी कर रहे हैं, बहाने एक्सक्यूज दे रहे हैं, अपनी जवानी को परमेश्वर के लिए यूज नहीं कर रहे, और कह रहे, और परमेश्वर कह रहे हैं, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हालेलुया। आपको समझना, क्या दे सकते हैं आपको समझना है। हालेलुया। देखो, इसलिए पवित्र आत्मा बता रहा है, परमेश्वर आपसे बात करे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर बता रहा है कि मनुष्य परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता। किसी ने अगर जवानी परमेश्वर को दी है, परमेश्वर ने उसे ग्रेट किया है। पौलुस ने, पतरस ने, जितने परमेश्वर के याजक थे, जो पास्टर थे, परमेश्वर जवानी में उनको बुलाया, बुढ़ापे में नहीं बुलाया। अब सोचें, इमेजिन करें, जवानी में बुलाया, जब वो कर सकते थे तब बुलाया परमेश्वर ने, जब भर सकते थे आत्मा से, जोर लगा सकते थे उपास के लिए, प्रार्थना में जोर लगा सकते थे, बिना रोटी के रह सकते थे पौलुस, तब परमेश्वर ने बुलाया। जवानी में बुलाया, बुढ़ापे में नहीं बुलाया। अब्राहम को जवानी में बुलाया, अपने कुल से निकल। हालेलुया। याकूब को जवानी में चुना परमेश्वर ने। याद रखना, परमेश्वर बता रहा है, अगर आप शरीर की अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं तो परीक्षा में पड़ जाएंगे। इसलिए याकूब ने 14 साल वेस्ट किए। 14 साल थोड़े नहीं होते, 14 ईयर्स वेस्ट किए याकूब ने शरीर की अभिलाषाओं के लिए। ये लड़की पसंद है, ये वाली अच्छी है, नहीं ये वाली अच्छी है, नहीं इससे नहीं करूँगा, नहीं उससे करूँगा, हैं। हालेलुया। 14 ईयर्स वेस्ट किए याकूब ने। अगर आप जवानी परमेश्वर को दी हुई है आपने, तो आप मैरिज की चिंता नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि नहीं, मैंने जवानी परमेश्वर को दी है, तो उसको चिंता है, गॉड को चिंता है। मेरी मैरिज नहीं हुई है, उसको चिंता है। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है, चिंता है परमेश्वर को, गॉड को आप चिंता करता है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे बारे में सोचता हूँ, मुझे पता है तुझे क्या देना है। अगर नहीं भी हुई कोई बात नहीं, शादी परमेश्वर ने तो आ ही जाना है, 15-20 साल बाद तो आ ही जाना है। हालेलुया। तो क्या मुंह दिखाएंगे परमेश्वर, क्या किया परमेश्वर के लिए। मेरा विश्वास है आज की टीचिंग आपको ब्लेस कर रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कि जवानी के अभिलाषाओं से भाग रहे हैं, और मैं कहूँगा भाग रहे हैं, और परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। हमारा गॉड पानी पे चलता है, हम घमंड करते हैं उस पर। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान जिंदा परमेश्वर, मुर्दों में से जी उठा है। आमीन। हालेलुया। जो लोग मसीह विरोधी हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, वो भी बचाए जाएँ। हालेलुया। खुद तो मतलब कि आप देखेंगे, लोग बोलते हैं ना कि मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। आपने सुना होगा बहुत बार, लोग आपको ही बोलते धर्म परिवर्तन करते हैं। आप उनकी पर्सनल लाइफ में देखो, उन्होंने कितने परमेश्वर चेंज किए। खुद ही उनसे पूछो, तुमने कहाँ गए, तुम ये हो और यहाँ क्यों जा रहे हो, यहाँ क्यों जा रहे हो। क्या आपने अपना धर्म नहीं बदला? हालेलुया। धर्म किसने बनाया? मनुष्य ने। हवाई जहाज किसने बनाया? मनुष्य ने। गाड़ी किसने बनाई? मनुष्य ने। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। हालेलुया। हम सब परिवार हैं, सब आत्मा में एक हैं। तो गॉड ब्लेस यू। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे रहा है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज के वचन से आपको ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम। हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूँ, हाथों को उठाएं कि परमेश्वर आज का वचन मेरे प्रभु जी मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। आज की टीचिंग 100 गुना फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम। होली स्पिरिट बात कर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हाथों को उठाकर प्रार्थना करें कि मेरे पिता, मैं अपनी जवानी को आपको देता हूँ। खुदा, मैं आपसे वाचा बांधती हूँ, मैं प्रार्थना निरंतर करूँगी, निरंतर उपास करूँगी। धन्यवाद यीशु। छू मेरे प्रभु जी, कोई शैतान वचनों को चुराने ना पाए। मुझे ब्लेस कर, आज़ाद कर। होली गोस्ट फायर, हर एक शैतान जो वचन को चुराता है, ब्लाइंड फायर इन जीसस नेम। होली गोस्ट फायर,
तेरे हाथों में, पवित्र हाथों में सौंपता हूँ मेरे प्रभु। जो लाइव देख रहे हैं मेरे पिता, कहीं से भी देख रहे हैं, तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, कोई शैतान बच्चों को चुरा ना पाए। फायर होली गोस्ट, छू ले मेरे प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूं। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। जब आप देखो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं, एक लेडीज थी बाइबल में, लूका की पुस्तक में स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड चैप्टर में लिखा हुआ है कि एक विधवा थी, और मैं कह रहा हूँ वहाँ लिखा कि 84 साल से विधवा थी, रात दिन उपवास प्रार्थना करती थी। जवानी परमेश्वर को दी उसने, और बाइबल में जिक्र हुआ, उसका इतिहास लिख गया। भाई साहब देखो, कह रहे जवानी परमेश्वर, गॉड को दी है जवानी, उसने वेस्ट नहीं करी। अगर आपने जवानी परमेश्वर को दी है, बेकार नहीं जाओगे आप डायमंड हो, यू आर डायमंड, गोइंग टू डायमंड, यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आप डायमंड बनेंगे। मुझे पता है कि मैंने अपनी जवानी परमेश्वर को दी है, मैं डायमंड बनूंगा। मैं अपने प्रेजेंट देखने चल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर आप पवित्र लोग हैं, आप फ्यूचर देख रहे हैं, आप कहीं भी बैठे हैं, आप फ्यूचर देख रहे हैं, नहीं मैं प्रेजेंट में तो हूँ, ऐसा निकम्मा हूँ, कोई नहीं, लोग ताने मार रहे हैं, गधा कह रहे हैं मुझे, कोई बात नहीं, पर परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, कि परमेश्वर को अगर आपने जवानी दी है तो अब परमेश्वर डायमंड बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। 84 साल से विधवा थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, कंप्लेंट कोई नहीं, उपवास प्रार्थना, जवानी परमेश्वर को देना, हालेलुया। और परमेश्वर ने उसका जिक्र कर दिया बाइबल में, हालेलुया। सोचें, आपको सोचना है यीशु मसीह के नाम में। आज से आपको परमेश्वर बढ़ा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कुछ करो, मरो परमेश्वर के लिए। मैंने इससे पहले प्रचार किया था कि परमेश्वर के लिए मारो अपने आप को, हालेलुया। या आप किसके लिए मर रहे हैं? आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। आप घर में काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, कई वाइफ, उनके हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनकी वाइफ किचन में काम करती, खाना बनाती हैं। खाना बनाने से पहले प्रार्थना कर लिया करो, सुबह उठने से पहले प्रार्थना, खाना बनाने से पहले प्रार्थना, हालेलुया। सोचें, आत्मिक टेस्ट भी चाहिए ना, वो तो टेस्ट चल रहा है, कोई बात नहीं, आत्मिक टेस्ट भी आना चाहिए, तभी मज़ा आएगा। कॉपी पेन लेके बैठा करो, हालेलुया। मैं अभी 40 दिन के फास्टिंग में हूँ, तो आप भी मेरे साथ ब्लेस हो रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। मैं आपको भी साथ लेकर चल रहा हूँ, आमीन। कंग्रेचुलेशन, हम साथ में